की सबसे बड़ी यह समस्या है कि मेंस किस तरीके से लिखा जाए और किस तरीके से तैयार किया जाए। और इसके लिए मार्केट में तरह तरह की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से लिखना चाहिए, क्वेश्चन में इस तरीके का चीज डालना चाहिए, फैक्ट्स डालने चाहिए, हेडिंग डालो, उसके बाद कंक्लूजन डालो, निष्कर्ष डालो, करंट से जोड़ो, और बहुत बहुत सारी बातें मार्केट में फैली हुई है। बोलने के लिए तो हम बहुत सारी बातें बोल जाते हैं कि हाँ ये चीज़ें करनी है, हेडिंग डालनी है। आप बिल्कुल अभी इन सब चीज़ों को डालेंगे तो आपका मार्क्स आ सकता है। करेंट से जोड़ दें किसी भी चीज़ को, निष्कर्ष निकालिए, फैक्ट्स डालिए, कॉन्सेप्ट डालिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसकी रणनीति कैसे बनाई जाए। रणनीति सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है लेकिन इसको करना बहुत ही कठिन काम है। और वो कठिन के लिए आपको रणनीति बनानी पड़ेगी कि क्या करें जो कि इन सब चीज़ों को हम क्वेश्चन के आंसर में डाल पाए। उसके लिए एक सबसे पहला उपाय करना होगा कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन केवल प्रैक्टिस से नहीं होगा, आपको अपने दिमाग को जगाना होगा। दिमाग को कैसे जगा सकते हैं? तो दिमाग को जगाने के लिए आपको चीज़ों पर गौर करना होगा। और हर एक एग्जाम में एक ऐसा कंडीशन आता है जिसके बाद आपके पास सोचने के लिए कुछ नहीं रहता है। उस कंडीशन में आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है इस पर निर्भर करता है चीजें। आपके अंदर तो, हमारे अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, उसको बाहर कैसे निकाल दें ये मायने रखते हैं। तो इसके लिए हम स्ट्रेटजी अपनाते हैं। हमारे अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं उसको बाहर निकाल करके रखना आसान काम नहीं है। और इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, हम सोचना चाहते हैं कि क्या करें ऐसा कि हमारे अंदर से मैक्सिमम चीजें बाहर आए और हम अपने आंसर राइटिंग को उस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाए जिससे कि हमें मार्क्स मिले। तो इसमें से हम देखते हैं कि आप अपने अंदर जो चीजें, आपने जो भी पढ़ा है, आपने जो भी चीज सीखा है, आपने जो भी चीज पढ़ा है, आपने जो भी चीज सीखा है, उन सब चीजों को किस तरीके से अपने दिमाग से बाहर लाना है एग्जाम के समय में। अभी भी हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको एग्जाम के समय कैसे बाहर निकाला जाए इस पर काम करने की जरूरत है। तभी मुख्य परीक्षा अच्छे से आपका हो पाएगा और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो देखिए, पहला काम क्या करना है मुख्य परीक्षा में। पहला काम ये कि जब भी मुख्य परीक्षा में आपको पहला क्वेश्चन मिले, इजी वाला उठाइए, आसान क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और उस पे ये मत सोचिए कि क्या क्या लिखना है, बस लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है। अब क्या है, इसमें दो समस्याएं होती हैं। दो समस्याएं अगर आसान है, उस क्वेश्चन को लिखने में दो समस्याएं होती है। दो समस्याएं क्या होती है कि आप इन सब चीजों को एलोबरेट करते जाएंगे, आसान चीजों को लिखते जाएंगे, लेकिन आपका क्वेश्चंस का आंसर पूरा ही नहीं होगा, आपको संतुष्टि ही नहीं होगी। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में आपको क्वेश्चंस रुकना है, सोचना है, थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, 2 मिनट 5 मिनट लिखिए,
उसके बाद सोचिए कि इसके आगे क्या हम करें कि कंसाइज हो जाए, इस क्वेश्चन को भरपूर बना जाए, चीजें इसमें हम डाल पाए। तो 2-5 मिनट रुकिए, 2-5 मिनट के बाद रुक करके सोचिए और उसके बाद क्वेश्चन में चीजों को डालने का कोशिश कीजिए। और वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, होता क्या है एक्चुअल में ना, जब हम स्टार्ट तो करते हैं छोटी छोटी चीजों से, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बड़ी बड़ी चीजें भी हम कर जाते हैं। लेकिन जब आप बड़ी बड़ी चीजों को से ही स्टार्ट करना चाहेंगे तो बहुत प्रकार की समस्या आएगी और आप उलझ जाएंगे। तो इस चीज से उलझने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, छोटी चीजों से, आसान चीजों से चीजों को स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे उसी आसान तरीके में मत जाइए। आपको रुकना है, सोचना है और ये सोचना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन के आंसर को लिखें जिससे कि एक आदर्श आंसर मिल पाए हमें और हम आगे बढ़ते चले जाएं। और एक ऐसा समय भी आएगा आपका आंसर राइटिंग के दौरान ही कि आप कठिन से कठिन आंसर का भी जवाब दे पाएंगे, आपको वो रास्ता पता चल जाएगा। और हर एक व्यक्ति के लिए वो रास्ता अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए जो मुख्य परीक्षा का आंसर राइटिंग है वह पूर्णतः व्यक्तिगत मामला है, पर्सनल टैलेंट पे निर्भर करता है। और उस टैलेंट को लेकर के आप किस तरीके से अपने क्वेश्चन को दिखाते हैं, लिखते हैं, उसी पर मार्किंग होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है।